साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं पेमेंट वाउचर के कुछ एग्जाम्पल। पिछले वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल दिए जिसमें हमने मशीन की मरम्मत का खर्च निकाला, एडवांस में सैलरी भुगतान निकाला, एडवांस और अन्य कटौती के बाद सैलरी का भुगतान, आवश्यक कटौती के बाद सैलरी का भुगतान। इस तरीके से हमने कई सारी चीजें बताई। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे हमने ये 4 स्टेप तक तो क्लियर किए। लेकिन अब हम आते हैं 5वां स्टेप, म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करते हैं, इसको पेमेंट वाउचर में कैसे यूज करेंगे और बाकी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट्स के अंदर जो अकाउंट है ये हीडर अकाउंट होता है। यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट ही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो चलिए हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लिया, HDFC बैंक हमने यहाँ पे कर दिया। अब पार्टिकुलर्स क्या होता है, पार्टिकुलर्स में वह लेजर सेलेक्ट होगा जो कैश और बैंक को छोड़कर होगा। और साथ साथ एक खास बात यह है कि यहाँ पर आप जो करने वाले हैं उस तरीके का एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, म्यूचुअल फंड का लेजर बनाएंगे। तो म्यूचुअल फंड के लेजर के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो आप ये ध्यान दीजिए। आ जाते हैं यहाँ पे और मैंने यहाँ पे आपको कुछ बताया था, म्यूचुअल फंड दिखते हैं। जैसे ये लिखा है रिलायंस इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो अब इसके लिए हमें क्या वो बनाना होगा, ग्रुप बनाना होगा, लेजर किस तरीके का क्रिएट करना होगा वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे आप मान लीजिए रिलायंस म्यूचुअल फंड लिखना चाहते हैं या जो भी आप म्यूचुअल फंड लिखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिलायंस म्यूचुअल फंड, तो ये हमने लिख दिया। अब इंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट चुनेंगे, तो अकाउंट में जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था कि आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे इस अकाउंट के अंदर म्यूचुअल फंड का अकाउंट कौन सा है। तो अब एक मिनट, ये गलत तैली पे क्लिक हो गया। अब हम इधर आते हैं, उसको खुलने देते हैं। अकाउंट में आ जाएंगे, यहाँ पे हम देंगे तो देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड का कोई लेजर बना ही नहीं, ग्रुप बना ही नहीं है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट को ले सकते हैं क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए और क्रिएट करके एक ग्रुप क्रिएट करिए। यहाँ पे आप बनाइए म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, और फिर आकर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करके बाकी चीजें आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे आप देखिए म्यूचुअल फंड को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। अब बाकी हम आगे बढ़ते हुए चले आते हैं। यहाँ पे हमने एक लेजर क्रिएट किया। लेजर क्रिएट करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या फंड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। मान लो 50,000 रुपए का फंड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो इंटर कर दीजिए। अब फिर उसके बाद इंटर, फिर कैसे दिया गया वो डिटेल आप यहाँ पे फिल करिए, फिर इंटर करके अब यहाँ पर आप आके नरेशन अपना डाल दीजिए कि जैसे आप कर रहे हैं क्या म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे हमने 50,000 म्यूचुअल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 50,000 रिलायंस म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। अब ये लिख के और इसका बाकी और चीजें लिख सकते हैं, ये कब तक है, कब तक इसकी वैलिडिटी है, या किस तरीके से ये पेमेंट आएगा, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा एग्जांपल। अब इंटर करते हैं, एक्सेप्ट करके सेव करते हैं। तो एक एग्जांपल ये क्लियर हो गया, रिलायंस म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में निवेश। अब बैंक की FD में निवेश। बैंक की FD के लिए हमें कौन सा लेजर बनाना होगा वो भी देख लीजिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना रखा है। मैंने आपसे कहा कि अगर जो है आप FD या लिख सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो अच्छा, इसमें ये नहीं, फिक्स एसेट्स है। FD भी इन्वेस्टमेंट ग्रुप के ही अंतर्गत आएगा, वहां पे भी सेम आप बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं और फिर से यहाँ पे
क्या करेंगे, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इस बैंक से किया जा रहा है। और फिर यहाँ पे एक लेजर और क्रिएट करेंगे। कौन सा लेजर हमें करना है, यहाँ पे अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एफडी और ब्रैकेट में लिख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, और फिर इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो भी इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत था, लेकिन वहां पे हमने ऑलरेडी वो म्यूचुअल फंड दे रखा था। तो अब यहाँ पे आपका लेजर तैयार हो गया। लेजर तैयार होने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करें, जितना भी आप एफडी कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप 5 लाख का एफडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 लाख दे दीजिए, और कैसे दिया वो सारा डिटेल दे दीजिए। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एफडी में 50,000 रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया, जो, सॉरी पीछे चला गया था, किया गया जो अब क्लियर होना है, वो डेट भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपका डेट हो। मैं ऐसे ही मान लो 1/1/2026 कर दे रहा हूं, या 29 जो भी को फाइनल होगा। आप जो भी आप जैसे चाहो वैसे लिख लेना, ये आपको समझने के लिए होता है कि ये नरेशन हो गया। तो यहाँ पे एफडी में निवेश हो गया। निवेश के बाद फिर नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय बचत पत्र में इन्वेस्टमेंट। तो राष्ट्रीय बचत पत्र मतलब होता है एनएफसी, नहीं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी, राष्ट्रीय बचत पत्र। तो यहाँ पर भी हम कैसे लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम लेजर लेते हैं बैंक ऑफ एचडीएफसी बैंक, फिर यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं एनएससी, और यहाँ पे लिख सकते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। अब यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, इंटर। अब फिर कितना एनएससी में किया, मान लीजिए कि आपने 50,000 किया, तो 50,000 का अमाउंट डाल दीजिए, और यहाँ पे कैसे दिया आपने पेमेंट, वो डिटेल यहाँ पे भर दीजिए, और ये एनएससी का पूरा डिटेल लिख दीजिए, जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में समझाया। लिख के आप जैसे इंटर करते हैं, और ये आपका एक और एग्जांपल क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है वो भी देख लीजिए। एनएससी में एफडी में हो गया, और एनएससी में हो गया इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर और दिया गया पर्सनल लोन, अचल संपत्ति की खरीद, बैंक लोन पर दिया गया ब्याज, और पर्सनल लोन। तो इन सब के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।